सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सभी मानस के प्रेमी और सज्जनगण रामचरितमानस को बड़े ही अंतर मन से श्रवण करिए। क्यों? क्योंकि मानस ही एक ऐसा विकल्प है जो कलयुग में भवसागर को भी पार कराने का कार्य कर रहा है। क्योंकि मानस में लिखा हुआ है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। आज जीवन में दो बातें याद रखना। कभी भी परम पिता परमात्मा के सन्मुख जब भी हम बैठे, जब भी प्रभु का गुणगान करना हो तो अंतर आत्मा से गुणगान करना। क्योंकि ये दिखावे का जगत है प्रभु, इस संसार में सिर्फ रैन बसेरा है। यहाँ आपको भौतिक सुख तो मिल सकते हैं। सोचिए, कुछ समय पहले अब की बात है, लोगों ने विज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया, प्रभु में कोई विश्वास ना रहा। लेकिन प्रभु ने एक छोटा सा अपना करिश्मा दिया। लोगों के बने बनाए मकान बहने लगे तो विज्ञान ने क्या किया? विज्ञान तुम्हें ये तो बता सकता है कि ये भूकंप है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि ये कब आएगा। बड़े बड़े लोगों को प्रभु ने जब धराशायी कर दिया, रावण जैसे विद्वान ब्राह्मण महाप्रतापी राजा, जब उसका उन्होंने संहार कर दिया, तो हम और एक आप छोटी सी बात है। तो इसलिए देखो, परेशानियां शाश्वत रही हैं और शाश्वत रहेंगी, इनसे कभी भी अंत नहीं हो सकता। अब आप कहें कि बुखार आएगा ही नहीं, तो क्यों नहीं आएगा भाई? जब धूप लगेगी ही जरूर, तो क्यों नहीं आएगा? आएगा। जब हम परिवार के साथ रहेंगे तो कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो इन सब से हमें घबराना नहीं है, और करना क्या है? प्रभु के चरणों में अपना अमूल्य समय अवश्य देना है। आइए आज हम मानस के उस प्रसंग को श्रवण करने जा रहे हैं जहां से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम बने। वो कौन सा प्रसंग है? अयोध्या कांड में दोहा संख्या 10 से आज हम लोग श्रवण करेंगे। आइए रामचरितमानस श्रवण करें। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं
ऐसा कार्य नहीं है जो बालाजी सरकार के लिए असंभव हो। कही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के पास आए। रकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी श्री वचन कहकर उनका सम्मान किया और क्या कहा, बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमन सकल मनावही, आवहु भेगी नयन फल पावही। बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं। नगर में आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज प्रभु राम का राज्याभिषेक होना है। भरत जी का आगमन आज मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक उत्सव को देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। तो क्या लिखा आगे, वहां की कैसी नगरी है, हाट बाट घर गली अथाई, हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परश पर लोग लोगाई, काली लगन भल के तिकबारा, पूजिया विधि अभिलाषु हमारा। बाजार में रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कह रहे हैं कि कल वह शुभ लग्न, कितना समय लग रहा है। जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, अगर कोई कार्य अपने घर का उत्सव होना तो एक एक दिन बड़ा भारी लगने लगता, वही आज हो रहा है। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठई राम होई चित चेता, सकल कहीं कब होई काली, विघ्न मनावही देव कुचाली। जब श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, यानी मनोकामना पूर्ण होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं।
सोचिए, इधर सभी लोग अवधवासी भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को राजा के रूप में देखना चाह रहे हैं, और उधर देवता गणों में भैया देवता गणों में कैसे उस विघ्न के शोक में बैठे हैं। कई बार आंखों देखा, कानों का सुना भी गलत होता है। वहां पर हमें अपने अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। अनुभव एक ऐसा विषय है जो अंतर आत्मा से निकला हुआ शब्द है, इसलिए अनुभव से हमें देखना पड़ता है। कल हम इस अनुभव के विषय में चर्चा करेंगे। कि नहीं सोहाई नहीं अवध बधावा, बड़ी दुख की घड़ी आ रही है। कि नहीं सोहाई नहीं अवध बधावा, चोर ही चंदनी रति न भावा। शायद बोल विनय सुर करही, बार ही बार पाई लय परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहा रहे, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़ करके उन पर गिरते हैं। तो क्या हुआ आगे? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करई सोइया। राम राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुरताजू। वे कहते हैं माता सरस्वती, हमारी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। सोचिए, सभी देवताओं ने वंदना की मां सरस्वती से। तो क्या लिखा गया? मेरे महाराज जी गोस्वामी जी ने सोनी सोरा विनय ठाड़ी पछताती, आज मां को भी संकोच हो रहा है। सुनी सोरा विनय ठाड़ी पछताती, भय सरोज विपिन ही मुराती। देखी देव पुण्य कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोड़ी उखोरी।
कुंती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात बन जाऊंगी। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर भी न करके कहने लगे, माँ, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। तो क्या लिखा गया मेरे महाराज जी ने, विषमय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु श्याम राम प्रभाऊ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई ही अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्षित से रहित हैं। सोचिए, प्रभु सभी प्रकार के दुख को सहन करने वाले हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती हो माँ। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। इसीलिए कई बार लोगों ने कहा भी, यदि आप किसी के लिए अगर नाग बनेंगे ना, तो आपके लिए भी कोई नाग बन जाएगा। यदि आप कटहल का पेड़ लगाएंगे तभी आप कटहल खाएंगे, और यदि बेर का लगा करके आम को खाने की चेष्टा की ना, तो ऐसा आज ये हमारी रामचरित मानस भी कह रही कि नहीं होता। अतएव देवताओं के हित के लिए आप मां अयोध्या जाइए। तो क्या लिखा आगे, बार 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 गई चरण सकोची, बार बार गई चरण सकोची, चलिय विचारी विबुध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती। क्या लिखा हमारे प्रिय महाराज जी ने कि ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती। बड़ी ये पावन चौपाई है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं इसे। देखी न सकई पराई विभूति, बार बार चरण पकड़ कर देवताओं ने सरस्वती जी को भी आज संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर रही है मां कि देवताओं की बुद्धि आज ओछी है, इसका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का
ऐश्वर्य नहीं देख सकते। माँ सरस्वती ने जब आज प्रभु के लिए ऐसा कह दिया हो तो आगे क्या लिखा गया? आगिल काजू बिचारी बहोरी, हरी हही चाह कुशल कभी मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनु गृह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे का काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह यानी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती माँ अपने हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रहदशा आई हो। इसी के साथ बालाजी सरकार से अर्जी लगाएं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी। अजस बेचारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती ने उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। इसी के साथ हम मानस को यही विश्राम देते हैं। दोहा संख्या आज 12 तक हमने श्रवण किया। कल की कथा आगे श्रवण करेंगे, बोलिए श्री परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार बाबा से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि बाबा इस रामचरितमानस को जिन जिन लोगों ने भी श्रवण किया उन सब के मनोरथ को पूर्ण करें मेरे परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार बाबा। आइए बोलिए सियावर रामचंद्र की